सोफिया जी। ये सोफिया कौन है? कौन है ये सोफिया? इस सोफिया की खोज में मैं गई सीधा इंस्टाग्राम पे। अब क्योंकि ये सम्राट भाई ने नाम लिया है तो कोई साफ सीधा इंसान तो होगा नहीं, तो इसलिए हम भी लुच्चे इंसानों में निकल पड़े देखने के लिए कौन है सोफिया। अब काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली हमें सोफिया की ऑफिशियल आईडी मिल गई थी। इसे देखने के बाद है ना, एक चीज़ तो पक्का पता चलेगी मुझे, इस लड़की में ना तो कंटेंट की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है, तभी तो लोंडो की फेवरेट है ना ये। अब इस लड़की को देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज़ तो पक्का आई कि इस लड़की का अभी तक रोस्ट क्यों नहीं हुआ। फिर मेरे याद आई, ज़्यादातर तो रोस्टर्स फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं और इस लड़की का कंटेंट तो कहीं से भी फैमिली फ्रेंडली नहीं होता। और जो चैनल्स बच गए वे ठरक के पुजारी, उन्हें तो ये इतने, उनके लिए तो ये फरिश्ता है ना बिल्कुल, तो वे कैसे रोस्ट करेंगे इनका। इसका कंटेंट है ना देखने लायक नहीं है। और अगर तुम ये सोच रहे थे ना बिना ब्लरिंग के मैं तुम्हें ये कंटेंट दिखाने वाली हूँ, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि YouTube के पास अगर ये कंटेंट गया ना तो मेरे कंटेंट की बैंड बजा देगा। इसे सेंसर करके पूरी वीडियो डिलीट और एडल्ट कंटेंट में आ जाएगा ये, इसलिए मैं इसी ब्लर करके दिखानी पड़ रही है तुम्हें। अपने कंटेंट और टैलेंट का इस्तेमाल करके जो ये लड़की बार बार दिखा रही है ना, उसका असर साफ साफ इसके लाइक्स और फॉलोअर्स में दिख रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर ज़रा कभी इसकी कमेंट्स पढ़ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी खिलाड़ी है। आयुष उपाध्याय कहते हैं, रंडी हो एकदम एकदम से मादर चौध, साले तू ज़्यादा अच्छा है। विभूति 5050 कह रहे हैं, चुट भी दिखा दो, मुट्ठी मार ले। साले तो अपने ही मार लेना, वो मुट्ठी मुट्ठी मारेगा पूरे दिन, इसके अलावा कोई काम तो होगा नहीं तुझे। साले पूरे दिन ब्लैंकेट में बैठा बैठा तू मुट्ठी मारता रहता होगा, कोई काम तो होगा नहीं तेरे पास। ये एक संस्कारी व्यक्ति नंगी पुंगी बनकर ना रहा कर भाई। देख उसके अंदर है ना बहुत दिमाग है, वो सोच समझ के ये दिखाती है ताकि उसे लाइक मिले, ठीक है। तेरे संस्कार से ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब उसे रंडी वंडी गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भला तेरे संस्कार देने से उसे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसके माँ बाप उसे कैसे झेलते होंगे, या उसे कुछ कहते भी हैं या नहीं कहते। इस वीडियो में जो तुम्हें दो लोग दिखाई दे रहे, शायद वे इसके माँ बाप ही हैं और ये शायद इसकी माँ है। आंटी जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने अपनी बेटी को थोड़े से भी संस्कार नहीं सिखाए? मतलब वो आधी बार तो कपड़े ही नहीं पहनती। और अंकल जी, आपने तो पता ही नहीं क्या कर रखा है। मेरा बाप आपकी जगह होता ना तो मुझे ना अभी तक घर से बाहर निकाल देता और दूसरों के सामने यही कहता हमारी तो कोई बेटी ही नहीं थी, ये हमारी बेटी थोड़ी ना है, हमारे लिए तो मर चुकी है वो। अब घर के अंदर तो सब कुछ ठीक था, पर ये बाहर आके भी ऐसी वीडियो बनाने लगे। अबे हिम्मत कैसे आ जाती है तुम्हारे अंदर ऐसी वीडियो बनाने की, और वो भी घर के बाहर जाके? बहुत मुश्किल है। यहाँ बाहर जाके सेल्फी भी ना ली जाए, उसमें भी याद यही सोचते हैं कि ये बंदर जैसी शक्ल लेके हम अपनी सेल्फी खिंचवाएंगे, अरे बहुत शर्म आएगी हमें तो। और ये सब पब्लिक में कर लेते हैं। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना, मैं प्रधानमंत्री के इलेक्शन के लिए खड़ी हो जाऊंगी उसी दिन। वैसे कुछ भी कहो, कैमरामैन के पूरे मज़े हैं। देखो यहाँ पे कैमरामैन के लिए कितने सारे फॉर्म आ गए कि हम बनेंगे आपके कैमरामैन। अब एक आधा इनमें ज़रूर पाएगा संस्कारी जो प्रवचन देगा। अबे यार ले, ये आ ही गया। वैसे पढ़ के देखो ये क्या लिख रखा है, शिट शोइंग योर बॉडी, यू आर नॉट वर्दी टू बी इंडियन, प्लीज़ डोंट मिस्टेक मी, मेंटेन डिसिप्लिन। वैसे इसने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, वैसे लगता नहीं है ये 10वीं पास भी होगा चूतिया। अब मुझे पता है कि
बहुत सारे लोग इससे नफ़रत करते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा दिखाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इससे नफ़रत करोगे। भाई इसका ये काम है, ये करेगी, तुम होते कौन हो इसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। पर वहीं पे दूसरे लोग आते हैं जो इसकी साइड लेते और कहते हैं कि ये इंडिया मॉडर्न इंडिया है और हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। ना तो मैं इनकी साइड लेती हूँ ना मैं उनकी साइड लेती हूँ, क्योंकि अपनी जगह तो सब सही होते हैं। हर किसी का माइंड सेट होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। कोई ओपन माइंडेड होता है, कोई क्लोज माइंडेड होता है। जो क्लोज माइंडेड होते हैं वही इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। पर कई बार सोफिया ऐसी भी वीडियो बनाती है जिनमें वो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनती, और ये कोई ओपन माइंडेड नहीं है, एक अश्लील माइंडेड होता है। अब कुछ लोग होंगे जो मुझे ही कहेंगे कि तू ज़्यादा ज्ञान मत बांट। अब ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, बस बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग रोस्ट को हेटनेस समझ लेते हैं और हम किसी से हेट करते ही नहीं है। हम सिर्फ किसी के बारे में बताते हैं और उसके गलत पॉइंट के बारे में बताते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी तुम समझदार हो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हें एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैं क्या बोल लूँगी क्या नहीं बोल लूँगी। वैसे आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।